परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम धनंजय है और मैं यहाँ यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से जेएनयू के चुनाव में प्रेसिडेंट के पोस्ट पर उम्मीदवार हूँ और यहाँ मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पीएचडी स्कॉलर हूँ। जैसा कि हमेशा लेगेसी रही है, लेफ्ट विंग हमेशा आगे जीतता आ रहा है जी। तो अभी इस बार क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? तो लेगेसी बरकरार रहेगी। छात्रों का भरोसा यहाँ पे लेफ्ट पे है कि छात्र इस बात को भरोसा करते हैं कि इस कैंपस में अगर कोई भी फीस कम रखने की लड़ाई लड़ा है वो लेफ्ट है। सबको हॉस्टल मिल सके इस लड़ाई को लड़ा है वो लेफ्ट है। इस कैंपस में तमाम सामाजिक न्याय लैंगिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला लेफ्ट रहा है। तो छात्र पहले भी भरोसा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जैसे कि छात्र की बात आ ही गई है तो मैं यही पूछ लेता हूँ कि जैसे अगर आप जीत जाते हैं तो छात्र के लिए क्या करेंगे और फिर जेएनयू के लिए आप क्या करेंगे? ये सारे सवाल जो है ये हमारा मैनिफेस्टो जिसमें हमने बार बार इस बात मतलब हम लोग दोहरा रहे हैं कि इस कैंपस में जो फंड कट्स हुए, इस कैंपस में जो पॉलिसी लेवल का हमला हम पर हो रहा है, जहाँ पे फंड कट्स हो रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च में फंड कट्स हो रहे हैं, जहाँ पे सीट कट्स हो रहे हैं, आप देखिएगा कि मानव जैसे फेलोशिप खत्म कर दिए जाते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो रिसर्च में मिलते हैं। आप देखिएगा कि नॉन नेट का जो फेलोशिप है वो 5,000 से 8,000 पे अटका हुआ है, उसको बढ़ाया ही नहीं जा रहा, जबकि देश में महंगाई इस तरह की बढ़ चुकी है। आप देखिएगा कि इस कैंपस में एमसीएम जो मिलता है 2,000 किसी ज़माने से मिल रहा है और जबकि महंगाई है कि बढ़ते जा रही है। जो यहाँ का मेस का जो बिल है वो 3,500 से 4,200 तक चला गया है, लेकिन मेस जबकि एमसीएम वही 2,000 का 2,000, तो उसको 5,000 करवाने की एक लड़ाई यहाँ से लड़ी जाएगी। इस कैंपस में जो प्रोपेगेंडा लेवल का हमला है, जो फिल्में दिखाई जा रही है और छात्रों को जिस तरह से डराया जा रहा है कि जिस तरह की फिल्में आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रों को जेएनयू को छात्रों को गोली मार देनी चाहिए, तो आप किसको गोली मार देना चाहते हैं? यही जेएनयू का छात्र कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई देश के जवान का बेटा है, कर्मचारियों का बेटा है। तमाम लोग आते हैं पढ़ने के लिए, हाशिए पर के लोग आते हैं पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर। तो हम देखते हैं कि उनको मारने की बात कही जा रही है, ओपन एक कॉल दिया जा रहा है। तो इसके रोकने के लिए एक सख्ती दिखाई जाएगी, एक कवायद की जाएगी। इसके साथ साथ इस कैंपस के जो बेसिक मुद्दे हैं, जिससे मूलभूत चीज़ें हैं कि इस कैंपस को और इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इस कैंपस को कैसे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे और एक्सेसिबल बनाया जाए, किस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं उसकी मरम्मत हो बेहतर ढंग से हो और पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली। इस कैंपस में लाइब्रेरी का 80% फंड कट हुआ है। लाइब्रेरी तो जान होती है किसी भी कैंपस की, उसको ये ध्वस्त करने पर तुले हैं। तो उसके लिए उसके फंड्स को फिर से बेहतर करने के लिए, लाइब्रेरी को बेहतर करने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस कैंपस में हर जेंडर के लोग, जेंडर माइनॉरिटी के लोग अपने आप को इंक्लूसिव फील करें, अपने आप को समावेशी मतलब कैंपस उनको समावेशी कर पाए, अंदर रख पाए अपने अंदर। तो इन सारी लड़ाई जैसे है। कि लोगों को जेएनयू पे बहुत भरोसा रहता है, हमेशा से रहा है और अभी भी है। तो यहाँ के एक एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते जैसे कि अभी क्या है कि किसान आंदोलन हो रहा है और भी अभी लद्दाख में भी चल रहा है, इस पे आप क्या आवाज़ उठाएंगे? या बिल्कुल, ये हमारा देखिए हम फर्ज अदा करते हैं। देश के लोग बोलते हैं, देश के लोगों के टैक्स से कैंपस चलता है, हम टैक्स से पढ़ते हैं। तो हमारी बतौर जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी वर्ग पर सरकार का हमला होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बोलना पड़ेगा। तो हम बतौर जिम्मेदारी ये बोलते हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारी हम पर है, और ये हम पढ़ाई करते हुए बोलते हैं कि अगर किसानों पर हमला होगा, उसकी एमएसपी नहीं दी जाएगी तो हमारी आवाज़ उठेगी। जब मजदूरों को उनका यूनियन बनाने से रोका जाएगा तो हमारी आवाज़ उठेगी। जैसे कि अभी 4 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है, अब कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या ये कैंपस तो पहले खुलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप देखिए कोविड के बाद, जब कोविड की महामारी चल रही थी इस देश में और हम सब परेशान थे उस वक्त में, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि सबसे शुरुआत कुछ खुल रही थी तो सारे बाजार खुल चुके थे, सब कुछ खुल चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर कुछ दिनों बाद तक भी विश्वविद्यालय गेटों को बंद रखा गया था। लेकिन ज़रूरत है विश्वविद्यालय को ठीक खोलने की, तो हमने वहाँ से भी संघर्ष किया कि विश्वविद्यालय को खोला जाए, छात्र आए क्लासेज में, और उसी जिस तरह से कामकाज चलने लगे थे उसी तरह से विश्वविद्यालयों के भी कामकाज चले।
आप जानते हैं कि कोविड के समय कई सारी ऐसी चीज़ें थी कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी कि घर में अगर एक फ़ोन है तो कोई बाप अपने बेटे को देता है, बेटी को नहीं देता। ये बहुत सारे टीचरों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने अपने नोट्स में लिखा कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो और विश्वविद्यालय, स्कूल ये क्लासरूम एजुकेशन की चीज़ है। हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी खुले, सारे प्रिकॉशन लेते हुए सबको बुलाया जाए, क्लासेस में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए और क्लासेस चलना शुरू। तो एक हमारी वहाँ से लड़ाई। उसके बाद जब हम पूरी तरह से एक उस पे आ गए, सब देश पूरी तरह से पटरी पर आ गया, तो उसमें हमने चुनाव की मांग करी, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे थे। लेकिन हमने लगातार फिर प्रोटेस्ट किया, छात्रों के बीच जाकर इसको लेकर गए, छात्रों को चुनाव का महत्व समझाया, छात्रों के मुद्दे को जब लेकर गए तो छात्र भी इसमें जुड़े कि हाँ चुनाव और जेएनयू का चुनाव हर छात्र को देखने की तमन्ना होती है। जी बिल्कुल। तो छात्र इस तरह से भी आगे आए, संघर्ष में रहें और देख लीजिए संघर्ष का ही नतीजा है कि ये चुनाव हो रहे हैं। बाकी उस दौरान भी आप देखिएगा कि कई कोशिश की गई, काफी मारपीट किया, सर फोड़े गए, साइकिल फेंका गया। तो एक कोशिश थी कि किसी तरह से वायलेंस करके चुनाव को रोक दिया जाए, लेकिन कोशिश को पूरी तरह से हमने अपने मोबिलाइजेशन, अपने संघर्षों के दम पर नेस्तनाबूद कर दिया। चुनाव आपके सामने हो रहा है, काउंटिंग आपके सामने हो रहा है।